घंटों के दौरान दहशतगर्दों ने 2 हमले कर दिए। दहशतगर्दों ने ईदगाह श्रीनगर में एक पुलिस अफसर पर गोली चलाई थी। उधर जिला पुलवामा में एक ईंट के भट्टे में काम करने वाले गैर मकामी मजदूर की लाश बरामद हुई। पुलवामा के नौपुरा वानापुरा इलाके में मुकेश कुमार नामी मजदूर की लाश मिली। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसकी लाश नजदीकी मेवा बागात में मिली। मुकेश के जिस्म पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुकेश नामे इस शख्स को दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया है। इसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा करके इस हमले में मुलव्वस मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के आला अफसरान ने जाए मकाम का दौरा करके हालात का जायजा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुकेश कुमार गुज़िश्ता 5 महीने से नौपुरा वानापुरा में ईंट के भट्टे में काम कर रहा था। उसी ईंट के भट्टे पर मौजूद है जहां पर ये मुकेश कुमार जो काम कर रहा था। तो आज सुबह ये निकला था। तो हमारे साथ यहाँ की कुछ लेबर्स है जो उसके साथ काम कर रहे थे। मुझे बताइए क्या इंसिडेंट क्या हुआ, क्या था? सर ये सुबह खाना वाना ड्यूटी छोड़ के यहाँ से नहा के बोला हम घर को पैसा लगाने जा रहे हैं। ठीक। तो फिर बाज़ार चला गया सर। अच्छा। बाज़ार जाने के बाद फिर वहाँ से पता नहीं पैसा सर लगाया कि नहीं लगाया और फिर वापस आ रहा सर ये। ठीक। उसके बाद फिर नहीं जानते सर कि दुर्घटना कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई। कब से आप यहाँ और कितने आदमी अब यहाँ? सर हम लोग तो यहाँ के लोग 30-35 लोग काम करते हैं सब मतलब मिला करके। कब से? ये कब से सब ये सर 5वां महीना चल रहा हम लोगों का। 5 महीने से? जी। आज तक किसी ने आपको यहाँ से कोई थ्रेट, कोई धमकी, कोई ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ पर सर हमका 5वां महीना लगा है। 5-6 दिन बीत गए हैं भाई। 5 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर धमकी ना कोई डर किसी बात का। और हरदम हम लोग चौक पे जाते भी थे मतलब सब्जी लेने के लिए, मगर ये सर ये तो कभी होता नहीं था। तो इसीलिए सर वो पैसा लगाने गया था, वो पता नहीं फिर उसका क्या हुआ सर। अच्छा, वो वहाँ से वापस आ रहा था। उससे कोई बात हुई थी आपके फ़ोन पे? नहीं कुछ नहीं सर हुआ। जब वो उसकी ड्यूटी आती है 1 बजे तो हम लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया। 12 बजे उसका फ़ोन लग रहा था, मतलब कोई उठा नहीं रहा था। फिर हम सोचा पता नहीं कहाँ चला गया है। फिर यही बात सर हुई। फिर हम लोगों ने जब तक हम नहाने लगे उसके बाद अब फिर आ गए बाबू लोग यहाँ पर। बोले कहाँ गए थे? हमने बोला वो एक बंदा हमारा गया चौराहे पे पैसा लगाने के लिए। उसके बाद फिर सर नहा के बाद फिर बाबू लोग बोले चलो देखते हैं। फिर हम गए तो वहाँ सर वो डेड बॉडी पाया फिर सर वहाँ। इस इंसिडेंट से, इस वाक़े से कितना खौफ है आप लोगों में? सर बहुत बड़ा खौफ सर है। सब लोगों को सर इतना खौफ है पूछो। सब देखो लेबर काम करने मतलब ऐसा सब है कुछ दिल उचट गया है। मान लो ऐसा मतलब कोई अगर दुर्घटना साथ में सर हो जाए साथ वालों को तो दिल तो हर एक को उठते जाएगा सर। अच्छा, आप लोग सब उत्तर प्रदेश के हो या कोई? सर यूपी के हम लोग हैं। किस एरिया से हो? हम लोग डिस्ट्रिक्ट उन्नाव है सर हमारा। तो अब क्या चाहते हो? अब क्या करोगे? अब यहीं रहोगे या नहीं सर? अब जो मतलब सब लोगों को सर मशवरा होगा वही करेंगे हम लोग भी सर। इस ईंट के भट्टे में तो बड़ी पुरअमन तरीके से ये काम कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन अब इनमें काफ़ी खौफ पैदा हो गया इन इंसिडेंट से। बिलाल खान, नौपोरा, पुलवामा। और पुलवामा कत्ल और श्रीनगर हमले पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इस किस्म के वाकयात अमन अमल को मुतासिर करने की पाकिस्तान की साजिश है। उन्होंने कहा कि इन वाकयात में मुलव्वस मुल्जिमान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और आला सतही तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। देखिए, जो अमन का माहौल जहां पर बना है, इसको लेकर के दुश्मन के पेट में दर्द होता है और ये दर्द रहेगा, क्योंकि जहां पर अमन ना हो, अफरा तफरी का माहौल हो, दहशतगर्दी का माहौल हो, खून खराबे का माहौल हो, हमारे एडवर्सरी को हमेशा वही पसंद रहा है। इस 30 साल से ज्यादा अरसे की लंबी जंग में जितनी जानें हमने अपने प्रियजनों की खोई हैं, अपने साथियों की खोई हैं, इसका दुख और दर्द, इसकी पीड़ा, इसकी तकलीफ वही जान सकता है जिसने अपने प्रिय घर वाले किसी को खोया है। पड़ोस में अगर इस तरह की नकलो हरकत होने के बाद उनका एहसास देखें तो शायद वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं। आज की जो घटना, जो कल की जो घटना, उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है, जहां पर ये घटना इस तरीके से होती कि जब अमन जहां पर अपने जड़ों को पुख्ता करता है, जब लोग अपनी जिंदगी को मामूल की तरह देखना शुरू करते हैं, तब पड़ोसी को तकलीफ होती है कि उनका जो मिशन 30 साल से ज्यादा लंबे अरसे का, जहां पर लोगों की जिंदगी को धर्म भरम करने का, तो वो सपना उनका टूट रहा है। इस तरह की वारदातें बीच बीच में होती हैं, वो इसी का नतीजा है, क्योंकि पड़ोसी के पेट में दर्द होती है। वहां पर एजेंसियां जिन्होंने लंबा अरसा दहशतगर्दी और खून खराबे का नंगा नाच खेला है, उनको जहां का अमन पसंद नहीं है, जहां पर लोगों की शांति और तरक्की पसंद नहीं है। जैसा मैंने कहा,
हमारी कोशिशें अभी भी जारी हैं। इस तरह के इक्का दुक्का जो वाक़े हैं उन वाक़ों को कैसे रोका जाए उसके लिए पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे कल की कार्रवाई में, आज की कार्रवाई में उनका हर तरीके से सफाया किया जाएगा, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब दैनी जानिब से सवाल, सरकार की आया स्कीम के तहत जिला बडगाम में 3 साल से बच्चों को सरकारी स्कूलों में कायम करदा किंडरगार्टन में इंदराज करने और इन बच्चों के निगहदाश्त करने के सिलसिले में मुख्तलिफ खवातीन को ऐसे स्कूलों के लिए तैनात किया गया। इन खवातीन में आया ऑर्डर्स तकसीम किए गए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेरवा में तकरीब मुनक्किद हुई। डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। चीफ एजुकेशन अफसर बडगाम रुबाना काजी मेहमान ज़िवकार की हैसियत से मौजूद रहे। देखने में आया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के नशोनमा के लिए उनका फिजिक, उनका हाइजीन सही रखने के लिए उधर उस तरह की लेडीज़ को लगाया जाता है ताकि उनकी सफाई सुथराई रहे, ताकि उनका अट्रैक्शन स्कूल और तालीम से आरास्ता होने के लिए आगे बढ़े। उस एतबार से सरकारी स्कूलों के अंदर में भी एक प्रोग्राम बनाया गया आया के एतबार से। ये एक अच्छा प्रोग्राम है। उस एतबार से हमने ऐसे बच्चों को लाए जो तजुर्बाकार हुए हैं ज़िंदगी का, ये जो उन्होंने गुजारा है अपनी ज़िंदगी डाइवोर्स की शक्ल में, विडो की शक्ल में या ऑर्फन की शक्ल में, उनका वो तजुर्बा हम अपने मासूम बच्चों को यहाँ पर उस एतबार से जो कमियां आज तक सरकारी स्कूलों में देखी जाती हैं उसको पूर्ण करने के लिए आज हमने यहाँ पर हायर सेकेंडरी बेरवा में एक प्रोग्राम किया। कोई 41 ऑर्डर्स आज हमने मुख्तलिफ स्कूलों के लिए आयाज के उन बच्चों को दे दिया। हमने हमारी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी फ्रॉम सामग्रा जो अपॉइंटमेंट, ये बेनिफिशरी स्कीम एक है। जिन स्कूल्स में किंडरगार्टन्स हैं वहाँ बच्चों के लिए एक स्पेशल ये प्रोविज़न होता है कि एक स्पेशल फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि ये बच्चे हैं अराउंड 3+। तो जो 3+ का बच्चा होगा, जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं या क्रैचेस में होते हैं, वहाँ को उनको एक स्पेशल असिस्टेंस चाहिए होता है। लेडी प्रेफरेबली एक लेडी होनी चाहिए उनको एक वहाँ पे। तो उसी का उनका नाम आया रख के लास्ट ईयर से अपॉइंटमेंट्स हुए और इन्हीं किंडरगार्टन के बच्चों को वो केटर करते हैं। सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार को बेहतर से बेहतर बनाने की गर्ज से आया स्कीम के तहत अब सरकारी स्कूलों में किंडरगार्टन्स खोले जाएंगे और जहां 3 साल से प्लस जो बच्चे हैं और उनकी निगहदाश्त, उन बच्चों का जो रुझान है प्राइवेट स्कूल से हटकर उन्हें जो रुझान पैदा किया जाएगा वो सरकारी स्कूलों में किया जाएगा। और इस सिलसिले में एक पहल शुरू की गई है ताकि आने वाले वक्त में जो बच्चे हैं और उनकी निगहदाश्त जो है तालीमी मुस्तकबल को रोशन बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में ये पहल शुरू की गई है। उम्मीद करते हैं कि आप वालिदैन जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में उनका इंदराज किया जाए और जो रोशन मुस्तकबल, तालीमी रोशन मुस्तकबल है उसको यहाँ पे संवारा जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। एकता दिवस और यूटी फाउंडेशन डे के हवाले से पुलवामा में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमा तालीम ने जिला इंतजामिया पुलवामा के इश्तराक से स्कूली बच्चों के माबैन मुसव्वरी और एसे राइटिंग के अलावा शायरी के मुकाबले मुनक्किद किए। इन मुकाबलों में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा ने हिस्सा लिया। ये पॉजिटिविटी सामने आ जाती है और इनकी नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें बच्चे अपनी लेवल के मुताबिक जो है ना ये पेंटिंग करते हैं और ये कंपटीशन करते हैं, ऐसे कंपटीशन करते हैं। उनमें ये जो ये है कंपटीशन का मवाद जो है वो बढ़ जाता है और ये जो नेशनल इंटेग्रिटी और जो एकता दिवस या जो नेशनल ये यूटी फाउंडेशन के बारे में उनकी पॉजिटिविटी आ जाती है और उनकी नेगेटिविटी। इसके लिए डिपिक्ट कर रहे थे कि क्या क्या चेंजेस आई और इस पर हमने फीडबैक्स भी दिए कि हम और क्या चेंजेस चाहते हैं। क्या लगता है? नहीं मतलब बहुत अच्छा था। इससे एम्पावर हो रहा है, सारा जो यूथ है वो एम्पावर हो रहा है नई नई क्रिएटिव चीज़ें करने के लिए। और इसमें हमने सुना कि कुछ प्राइजेस भी थे तो उससे और भी ज़्यादा एम्पावर होते हैं और एनकरेज होते हैं नई नई चीज़ें करने के लिए। और इससे जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे ध्यान भी हटता है यूथ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर लेह के दफ्तर ने यूटी लद्दाख में पोलिंग स्टेशन को माकूल बनाने के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया। पोलिंग स्टेशन की माकूलियत के बारे में न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सोनम चास ने बताया कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना खुसूसी समरी रिवीजन का हिस्सा है जो सालाना किया जाता है। ये स्पेशल समरी रिवीजन जो है वो जो हर साल चलता है उसका एक पार्ट है जिसमें हमारा मेन मकसद होता है इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना। तो इलेक्टोरल रोल के साथ हम इसमें पोलिंग स्टेशंस का भी रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब है कोई नया पोलिंग स्टेशन ऐड करना
या कोई पोलिंग स्टेशन जिस पे उसको डिलीट करना, या कोई पोलिंग स्टेशन जिसका लोकेशन शिफ्ट करना होगा, या कोई पोलिंग स्टेशन जिसमें वोटर ज़्यादा हो गए तो उसको डिवाइड करके 2 बनाना। तो ये जो एक्सरसाइज है हर साल स्पेशल असेंबली रिवीजन के दौर में ये चलता है। तो इस बार लेह डिस्ट्रिक्ट में हम 4 पोलिंग स्टेशन का लोकेशन चेंज कर रहे हैं, कोई नया पोलिंग स्टेशन ऐड नहीं हो रहा है इस बार। तो 4 पोलिंग स्टेशन का लोकेशन इसलिए चेंज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस्कित बी है, नुब्रा दिस्कित बी, जो पहले एक PWD रेस्ट हाउस में वो पोलिंग स्टेशन था, वो रेस्ट हाउस अभी डिसमेंटल हो गया, तो इसको हम एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नियर बाय उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो रेस्ट हाउस रहा नहीं। और सेकेंडली जैसे नुब्रा में है वारशी पोलिंग स्टेशन, जो कि वहाँ पहले गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं होता था, अभी भी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का ये इंस्ट्रक्शन है कि ये प्राइवेट बिल्डिंग में चलता था, तो प्राइवेट बिल्डिंग में पोलिंग स्टेशन नहीं होना चाहिए, तो इसको हम प्राइवेट बिल्डिंग से शिफ्ट करके टेंटेड एकोमोडेशन में हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। जिले में अवामी शिकायत और तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेने की पहल के तहत कमिश्नर सेक्रेटरी बराए हुकूमत देही तरक्की और पंचायत राज जम्मू और कश्मीर मनदीप कौर ने बारामूला का दौरा किया। इन्होंने डाक बंगला में एक रोजा अवामी दरबार की सदारत की। अवामी दरबार में चेयरपर्सन जिला तरक्याती कौंसिल बारामूला सफीना बेग, डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर, PRIs के अलावा सामाजिक कारकुनों और मकामी लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने आम लोगों की शिकायत सुनने और इनका इजाला करने के लिए तफवीज करदा अजला में अवामी दरबार मुनक्किद करने के लिए इंतजामी सेक्रेटरियों को तैनात किया है। आपको पता हो कि 31 अक्टूबर जब हम यूटी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक कंपेंडियम जारी किया जा रहा है। इवन पिछले कई दिनों में बहुत सारे रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कि आपको पिछले 5-6 सालों का पूरा बही खाता पब्लिक के सामने रखा गया कि पिछले 5-6 सालों में क्या क्या काम हुए और हर पंचायत में क्या क्या काम हुए। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बहुत जल्दी एक पंचायत लेवल का कंपेंडियम बना रहा है, जिसमें हर पंचायत में 2019 से 18-19 से लेके कितने काम किए गए उसकी सारी डिटेल्स मुहैया कराई जाएंगी। उसकी डिफरेंट स्कीम्स में, चाहे वो MG नरेगा हो, चाहे PMAY हो, जो भी स्कीम्स है डेवलपमेंट की, इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट ने अपना एक कंपेंडियम बनाया है और उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों में जारी की जाए। हो गया। अब जिनके घर सैंक्शन हुए, जिनके कागज़ पूरे थे, एक हर चीज़ स्कीम की टाइम लिमिट थी, जिसके घर सैंक्शन हुए उनको पैसा रिलीज़ हो रहा है और उनको अपने घर मुकम्मल करने। अब नया घर इस स्टेज में किसी का भी सैंक्शन नहीं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कि इस पुरस्कार को पाकर वो खुद को बेहद सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। न्यूज 18 JKLH से बातचीत में बोले कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं हिमाचल बीजेपी नेता और सांसद, केंद्र से मदद के कागज दिखाएं जयराम ठाकुर। दिल्ली के एम्स में मुख्यमंत्री सुक्खू का इलाज जारी, सीनियर डॉक्टर प्रमोद गर्ग की देखरेख में हो रहा इलाज, मुख्यमंत्री सुक्खू की हालत स्थिर। लाहौल स्पीति के तापमान में गिरावट, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी बनी वजह, लोगों ने सर्दियों की तैयारी की शुरू। मंडी में दंपति ने पेश की अनूठी मिसाल, अपने 16 वर्षीय दिव्यांग बेटे के शव को रिसर्च के लिए किया मेडिकल कॉलेज को दान। गोवा में चल रही राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चंबा की सीमा ने जीता गोल्ड मेडल, सीएम सुक्खू ने दी बधाई, कहा बेटियों ने बढ़ाया हमारा मान सम्मान और गौरव। अरनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव के लोग बंकरों की कर रहे सफाई, हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के की गई गोलीबारी के बाद कार्रवाई, कहा पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार का बयान, सर्वांगीण विकास के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर रूरल स्केटिंग एसोसिएशन कश्मीर विंग के ताउन से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के जरिए एहतमाम मुनक्किद होने वाली डिस्ट्रिक्ट रूरल स्केटिंग चैंपियनशिप राधपुरा स्केटिंग रिंग टाउन श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हो गई। डिस्ट्रिक्ट रूरल स्केटिंग चैंपियनशिप का इख्तिताम खेलों की भरपूर पजीराई और शायकीन के साथ हुआ। इस हैरत अंगेज चैंपियनशिप में तकरीबन 70 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें हर उम्र के लड़के और लड़कियां शामिल हैं। शफकत शफी
मैनेजर रातपुरा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे और इन्होंने जीतने वालों और रनर अप में इनामात तकसीम किए। यहाँ पर ये J&K स्पोर्ट्स काउंसिल का जो स्केटिंग रिंग बना हुआ है, इसमें आए दिन कंपटीशन होता रहता है, क्योंकि ये खाली रोलर स्केट्स ही नहीं करता है, रोल बॉल भी चलता है इस पर और रोलर स्केट्स भी और स्पीड स्केटिंग, इसमें अपने अपने इवेंट्स होते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर अगर 5-6 साल पहले हम देखें, 6-7 साल पहले, आज लोग बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज जानबूझकर पेरेंट्स डाल रहे हैं बच्चों को यहाँ पर ऐसे इवेंट्स में, जो कि हमारे मैं खुद इसके साथ कनेक्टेड हूँ। पिछले 15-17 साल से सिखा रहा हूँ एज कोच रोलर स्केटिंग और रोल बॉल का। तो यहाँ जो है स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से ये रिंक बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ के बच्चे जो है, मुझे स्पोर्ट्स काउंसिल का ये पिछले 5 सालों से मैं यहाँ इंट्रोड्यूस किया है मैंने ये रोलर स्केटिंग की गेम, ताकि डाउनटाउन में बच्चे जो है यहाँ के आजकल जो है हालात बहुत ही कशीदा है, ड्रग्स की तरह जा रहे हैं बच्चे। तो हमने फैसला किया है कि नो टू ड्रग्स, सिर्फ स्पोर्ट्स ओनली। स्पोर्ट्स के लिए हमने बच्चे देखे, आप बहुत ही ये गेम जो है पॉपुलर हो रही है। नाइट मैचेस भी खेलेंगे, उस समय और भी बहुत प्रैक्टिसेस होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है तो बॉल यहाँ आती है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं उसकी वजह से। एक तो स्पीड स्केटिंग वाला रिंग यहाँ लगाइए जहाँ पे रेसेस होती है, और ये लाइट्स, ताकि हम नाइट मैचेस और 31 सब एरिया के ज़रिए तमाम 5231A SC बटालियन की जानिब से हामला ख्वातीन के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप के दौरान GOC सब एरिया PBS लांबा भी मौजूद रहे। उन्होंने खनमो सेहत आमा के मरकज के मरीजों और अमले से बातचीत की। इस फ्री मेडिकल कैंप के अलावा इन ख्वातीन में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। So what we have done, that we are giving the medicine for the entire 9 months, so that when the child will come out, it will be healthy, right? So it is going to help the baby as well as the mother also. And based on the good response, we will again fund for another 9 months, right? This is what the agenda. And of course, all these ladies are our sisters. We consider them as our sisters, so it becomes our more responsibility to do something for them as well, because they are a part of our country. ये कैंप हमने बेसिकली रखा है, जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके जो एंटीनेटल केयर है वो काफ़ी मिस हो जाता है ऐसे एरियाज में, तो उसी को हमने थोड़ा सा एम्फेसिस किया है। एंड वी ट्राई कि हम लोग यहाँ पर आके जितना मदद कर सके वी डू दैट। जी हाँ, इसमें हम लोग मेडिसिन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मेडिसिन में नहीं बोलूंगी, सप्लीमेंट्स बोलूंगी, कि उनको सप्लीमेंट जो एंटीनेटल केयर में हम देते हैं वो, प्लस में जो भी हमारा जनरल एग्जामिनेशन होता है वो हमने आज किया है यहाँ पर। और लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है? काफी अच्छा रहा है रिस्पांस, एवरीवन इज वेरी हैप्पी। काफी अच्छा टर्नआउट है, जैसे आपने देखा यहाँ पर काफी लोग आते हैं एंड इट्स गुड, मतलब दोनों साइड से काफी अच्छा लगता है ये। और ये बहुत अच्छी कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। हम लोगों को खासकर जो हिल एरिया के लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कुछ है पढ़े लिखे, तो एजुकेशन यहाँ पे बहुत कम है, तो जिसकी वजह से ना हॉस्पिटल में आ सकते, ये प्राइवेट पे जा ही नहीं सकते, तो हम आते हैं इधर ही। तो इनकी हेल्प से हमें हेल्थ से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम अपने तरीके से बाकी लोगों को इंफॉर्मेशन करते हैं कि स्कूलों में भी हम भेजते हैं, ये स्कूल में भी कैंप लगाते हैं, हॉस्पिटल में भी कैंप लगाते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। हमें ये मेडिसिन जो है तो बहुत अच्छी देते हैं। और पुलिस फ्लैग डे वीक के सिलसिले में अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में एक डिबेट का इनेकाद किया गया। इसमें कॉलेज के तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। SP अवंतीपुरा हिलाल खालिक मेहमान खुसूसी थे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हुदा, SDPO पामपुर, SHO पामपुर के अलावा कॉलेज अमला भी प्रोग्राम के दौरान मौजूद रहा। अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने नैरेटिव्स को प्रोड्यूस किया और उन्होंने ये साबित किया कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स है बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस, तो उनको वाज़ह किया गया। यहाँ पे हमारे मुख्य मेहमान जो है SP अवंतीपुरा आए थे, उन्होंने जो रूमर्स थे उनकी वजाहत की और तकरीबन एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसमें वो जो मिसकंसेप्शंस थे वो ख़त्म हो गए और एक दोस्ताना रिश्ता जो है वो पुलिस और स्टूडेंट्स या पुलिस और आवाम के माबैन खड़ा किया गया। तो यही मकसद था आज के प्रोग्राम का भी कि पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए है, पुलिस हमारे लिए है और पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करती है और हम पुलिस के साथ एक रिश्ता अगर तो हम ड्रग मेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और जितने भी करप्शंस हैं या अब्यूज़ हैं सोसाइटी में। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में मसनूई जहानत,
मशीन लर्निंग और ज़हीन निज़ाम पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ। ये कॉन्फ्रेंस मुश्तरका तौर पर सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और वॉटसन क्रिक सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन ने सॉफ्ट कंप्यूटिंग रिसर्च सोसाइटी के ताउन से मुनक़्क़िद की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर और इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी राजीव राय भटनागर ने शिरकत की। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देवंश यादव की क़यादत में किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से किश्तवाड़ के सनथ टॉप पर स्नो स्कीइंग इवेंट का कामयाबी से इनेकाद किया। इस तकरीब का इफ्तिताह SDM शौकत हयात मत्तो ने किया। तहसीलदार समन शर्मा, SHO संदीप कुमार परिहार के अलावा KDA जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के दीगर मौजूदीन अफसरान व अहलकारों के अलावा लड़कियों के शरका की मौजूदगी काफी रही। इस सनसनीखेज इवेंट में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के पुरजोश ट्रेनी समेत 50 से ज्यादा हुनरमंद स्कीयर्स की फाल शिरकत का मुशाहिदा किया गया। खासतौर पर शुरका का एक अहम हिस्सा लड़कियों का था, जो मौसम सरमा के खेलों में खातन की बढ़ती हुई दिलचस्पी और शिरकत को वाज़े करती है। इस तकरीब का बुनियादी मकसद किश्तवाड़ के खूबसूरत इलाके में एडवेंचर टूरिज्म और सरमाई खेलों को फरोग देना था। अपने बर्फपोश मनाजिर और दिलकश नज़ारों के साथ किश्तवाड़ के छात्रु सिंथन इलाके में मौसम सरमा के खेलों और एडवेंचर के शौकीनों का मरकज बनने की बेपनाह सलाहियत है। इस तकरीब का मकसद न सिर्फ खित्ते की कुदरती खूबसूरती को जाहिर करना था, बल्कि मकामी और कौमी सलाहियतों को स्नो स्कीइंग में दरियाफ्त करने और इनकी महारत हासिल करने की हौसला अफजाई करना था। हम पहली बार आए हैं वो भी स्कीइंग के लिए, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पे टूरिस्ट सारे लोग आए हुए हैं, हम बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं स्कीइंग के लिए, जो हमने 2 साल कोर्स किया है। और उसके बाद जाके जब यहाँ पे स्कीइंग का स्लोप बना है तो हम यहाँ पे आए हैं। बहुत ही अच्छा है, यानी आप कोई भी स्पोर्ट्स यहाँ पे करवा सकते हो। जैसे अभी स्नो स्कीइंग है, देखिए अभी स्नो का कहीं है ही नहीं इतना जितना मैंने पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। और इस टाइम आप यहाँ पे क्या करवा रहे हो, स्कीइंग करवा रहे हो, खाली फन स्कीइंग नहीं करवा रहे हो आप इस वक्त जैसी स्नो की यहाँ कंडीशन है, आप कोर्स तक भी करवा सकते हो। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी धन्यवाद करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी अच्छी पहल की है, जिस पहल से यहाँ का यूथ, किश्तवाड़ छात्रों पाउडर का यूथ तक वो हो जाएगा, यानी अच्छा गाइड बन सकता है यहाँ का यूथ। भी बच्चे हैं, मोस्टली ये ट्रेन बच्चे हैं, इनने ऑलरेडी कोर्स किया है स्नो स्कीइंग का। तो ये हमारे किश्तवाड़ के सारे लोकल बच्चे, मोस्टली फीमेल बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पे आए हैं। तो हमारा ये जो लोकेशन है, ये जो सिंथन टॉप है, ये एडवेंचर लवर्स के लिए एक बहुत अच्छा स्पॉट है। हम सभी को इनवाइट करेंगे, जो जितने भी एडवेंचर लवर हैं और जो विंटर स्पोर्ट लवर है, वो यहाँ पे आए और एंजॉय करें। और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और जो एडवेंचर एक्टिविटीज है उन्हें। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के इंजी खड्ड में भारत का पहला केबल सेडेड रेल ब्रिज मुकम्मल हो गया है। ब्रिज की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। भारत में बनाए गए इस पहले केबल स्टैंड रेल ब्रिज की एक बड़ी खूबी यह है कि पुल को सख्त तरीन धातों से तामीर किया गया है। इस ब्रिज में शिद्दत का जलजला हो या तूफान, ये हर आफत को बर्दाश्त करने की कुव्वत इसमें मौजूद है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम जल्द ही मुकम्मल होने वाला है। जम्मू कश्मीर अवाम का कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल के जरिए राब्ता मुकम्मल होने जा रहा है। ब्रिज तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जो कंक्रीट थी डेक स्लैब की, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। सारी 96 केबल भी पूरी लग चुकी है यहाँ पे, और उसके बाद में केबल की जो स्ट्रेसेस है वो भी हमने कंप्लीट ले चुके हैं। तो मैक्सिमम वर्क तो ख़त्म हो चुका है। और अभी जो है ब्लास्टेड ट्रैक है, ये ब्लास्ट के साथ है ये ट्रैक। तो ब्लास्ट डालने के लिए एक ब्लास्ट वाल जो है यहाँ पे बनानी है, जो ब्लास्ट वाल बोलते हैं, ब्लास्ट रिटेनर बोलते हैं जिसको, वो बनाना है। तो उसका काम चालू है यहाँ पे। वो जैसा ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो है ब्लास्ट डाल के ट्रैक डालना चालू हो जाएगा।
भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अधीन भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज तैयार कर दिया है। हम इस समय उसी ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं, जिस ब्रिज को अंजी खट ब्रिज नाम दिया गया है। ये सिंगल पाइलॉन के ऊपर जो है वो तैयार किया गया है और इसे जो है वो 96 केबल्स के ऊपर जकड़ा गया है। ये यानी कि कटरा रेलवे स्टेशन को एक हिस्सा जोड़ेगा और एक छोर इसका जो है वो बनिहाल रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा। मेरे पीछे जो है वो ये कटरा रेलवे स्टेशन को ये हिस्सा जो है वो टच करेगा। और अगर दाहिनी साइड से अगर बात करें, दाहिनी तरफ की अगर बात करें तो ये बनिहाल रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा। यानी कि ये दो हिस्सों को जोड़ करके उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना को मुकम्मल करेगा। और इसके बाद जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, जिसे चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है, वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अगर इस ब्रिज की अगर खासियत की अगर बात करें तो अत्याधुनिक धातुओं के साथ जो है वो इस ब्रिज को तैयार किया गया है। फिलहाल हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी इसके ऊपर पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही थी और आखिरकार इन्हें जो है वो इस कार्य को जो है वो कंपनी ने कर दिखाया है। चुनौतियों से भरा ये कार्य था, लेकिन चुनौतियों को मात देते हुए इस कार्य को मुकम्मल किया जा चुका है। स्थानीय लोगों को भी बेहतर रोजगार जरूर इस कंपनी ने दिया हुआ था और अभी फिलहाल जो है वो ये कार्य जो है वो लगातार जो है वो सफल हो चुका है और ये जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी कि अब इसके ऊपर जो है वो ट्रैक बिछना एक बाकी है और लाइटनिंग का काम बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट जो है वो दोनों छोर जो है वो जोड़े जा चुके हैं। अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का जो स्पैन थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी कुछ माह के अंदर जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि इस अगर पर्टिकुलर इस ब्रिज की अगर बात करें तो इस ब्रिज के ऊपर जो है वो कार्य किया जा चुका है पूरा का पूरा। अब थोड़ा ही इंतजार बाकी है। अब ट्रेन जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है वो अब जल्द जो है वो जुड़ने जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।